फिर ये बातें हमें करेंगे। मैं अगर खुशाब की आवाम की बात कर रही हूं और 2-4 चीजों की बातें कर रही हूं और फिर ये कहते हैं कि ये लोटे हैं, तो वो जिनको लेके आ रहे हैं उनकी ये क्या तारीफ करेंगे, उनको क्या कहेंगे? ये उनको सोचना चाहिए जो पीटीआई में जा रहे हैं। मैं इसीलिए कई बार यहां कह चुकी हूं, पीटीआई में मैं हूं, पुरानी पीटीआई के वर्कर्स में से हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नजरिया था जिस पे आई थी, पाकिस्तान तरीके इंतशार नहीं, ये जो बाहर हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि ये बिक गए, तो आपके पास जो आ रहे हैं वो कहां से आ गए? क्या परवेज इलाही ने लोगों को पैसों की ऑफरें नहीं की इलेक्शन में? सबूत है लोगों के पास। मैं खैर लंबी बहस में क्या जाऊं, क्योंकि औरत भी उनको वही लगती है जो उनके घर बैठी है, जिसके साथ वो कह रहे थे मैं बैठ के फिल्म देख रहा था तो मुझे पता लगा। मैंने कहा अब छोड़ो, क्या है, अब रेस्ट के दिन है। तो मैंने टीवी ऑन किया तो अवामी इमाम, मोबाइल ऑन किया तो अवामी इमाम। इतने मासूम उकसा के अवाम को कहते हैं मुझे पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, जो हम 20-22 लोगों के साथ सलूक हुआ, जो हमने ना आइन तोड़ा ना कानून तोड़ा, ना कोई बात की ऐसी, भाग भाग के कोर्टों में चले जाते हैं, चिट्ठे रोज हमें आ जाते हैं जी अब फलां जगह अपील होगी, फलां जगह अपील हो गई। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूं कि इनको कोई, इन्होंने जिस तरह अपनी यूथ को, अपने पार्टी के वर्कर्स को उकसाया है। जनाब स्पीकर, ये मेरा फोन है, मैंने डिलीट नहीं किए मैसेज। सोशल मीडिया पे जो मेरे अकाउंट है मैंने डिलीट नहीं किए वो कमेंट्स। मेरे वो कमेंट्स मेरे भाई ने भी पढ़े, मेरे खामद ने भी पढ़े, मेरे घर के और मर्दों ने भी पढ़े, औरतों ने भी पढ़े। मेरी जबान जेब नहीं देती कि मैं वो गालियां और वो कमेंट्स इस ऐवान के सामने, क्या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड के सामने भी खड़े होकर वो दोहरा सकूं कि कौन से अल्फाज इन्होंने हमारे बारे में नहीं कहे औरत होने के नाते। और आपको सिर्फ पिंकी कहने पे गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं फरा से कोई लेना देना नहीं है मेरा। आरिफ नकवी बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको 25 सालों से जानता हूं। आप किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे बाहर के एजेंडे पे काम? आप कहते हैं मैं मगरिब को जानता हूं, मगरिब को जानता हूं। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मगरिब को ही जानते हैं। आपको पाकिस्तान का पता होता, आपको इस्लाम का पता होता, आप ये ना करते, लोगों के दिमागों से, दिलों से, जज्बात से ना खेलते। पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए, हमें भी पता है। बयानिए पे चल रहा है सारा कुछ। ये बयानिया ही है ना, खुशकिस्मती है उस इंसान की। वो कुब्बे आली पै गई, साढ़े पासे पंजाबी 4 दिन, फलाने नूं भी कुब्बे आली लग गई, ते इमरान खान नूं कुब्बे आली लग गई। वो बयानिया तो मियाँ अली दे लोग ही परेशान हैं। वो सिर पिटेंदे ने अपना घर बह के, भाई स्याणा थी वन खान, स्याणा थी वन। इसका ही नहीं स्याणा थी वन। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं ये बातें तो जितनी भी मैं करूंगी शायद मैं यहां पे दोबारा रो भी पड़ूं, लेकिन मुझे हैरानी है रियासत मदीना की बात करने वालों पर। ये अभी यकम मुहर्रम अल हराम को हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत गुजरा। आप किस मुंह से बात करते हैं रियासत मदीना की? मुझे तो लगता है खान साहब को उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता होगा, जो हमें कहते हैं उर्दू बोलो, उर्दू बोलो। वो शायद इसीलिए कहते हैं ना, क्यों कहते हैं मगरिब का मुझे पता है। नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। वो तो एक दफा ये भी फरमा रहे थे हमें कि मैंने टीवी ऑन किया और मैंने कहा ये 100 डेज परफॉर्मेंस का जब वो शोशा छोड़ा था हम लोगों ने ही छोड़ा था ना, मैं भी थी शामिल, तो फरमा रहे थे कि मैंने टीवी ऑन किया, मैंने बुशरा बेगम से कहा कि देखो यार क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान है। उसने मुझे कहा कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उस बंदे की दिमागी कैफियत है जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था और कह रहा था कि मैंने टीवी खोला और हम जैसे बेवकूफ लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा के खान साहब के नारे मारे हैं। क्या बात की है खान साहब ने, कट्टों की बातें कर रहे थे।
मुर्गियों की बातें कर रहे थे, बातें ठीक थी, मतलब आम जमींदार गांव में ऐसे ही होता है। वो कित्थे गए कट्टे थे, कित्थे गई कुकड़ियां, कोई समझ नहीं आई। और लब्बे किनू, उनसे पूछती हूं मैं, और खासतौर पे खुशाब की आवाम से मैं पूछती हूं, वो नौजवान जो कहते थे कि कामयाब जवान प्रोग्राम का कर्जा कैसे मिलता है, हमने सुना उस्मान डार सिर्फ अपने हल्के के इलाकों लोगों को दे रहा है, आप बताएं हमें कैसे मिलता है। हम कहते थे हमें ब्रीफ ही नहीं किया, हम आपको क्या बताएं कैसे मिलता है, एहसास प्रोग्राम कैसे मिलता है। अच्छा यकीन करें, बयानिया बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने नाम लिया, लोग आके कहते थे सन बेनजीर वाले कार्ड बना दो। छीन नहीं सकते किसी का नजरिया, लेकिन औरतें आती थी तो कहती थी ये कर्जे कैसे मिलते हैं औरतों को छोटे, ये कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये हमें नहीं पता। हमें पता होता तो हम बताते, हमें पता होता कि यहाँ क्या कर रहे हैं तो हम बताते, कोई ब्रीफिंग देते तो बताते। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो कहते थे वो नौकरी सन नौकरी लगी पई, हल ये ढांडला सा बैठे, पूछें से, हम पड़ोसी हैं हल्के में, लोगों को मुंह दिखाने के हम बात करनी छोड़ दी थी लोगों से, क्योंकि उनके काम नहीं होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। मैं अब उन लोगों से पूछती हूँ कि किस लिए आप यहां पे इस शख्स के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना शऊर इस्तेमाल करें।